बाजार के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की मेज के पीछे बैठा था निहान अल हसन। मेज के किनारे वक्त ने घीस दिए थे। उसके सर पे सफेदी इज्जत बनकर उतर आई थी और चेहरे पे बरसों से सब्र और रजा की लकीरें खींचती थी। वो एक सीधा सीधा मोची था। उसके कपड़ों से पुराने चमड़े और गों की बू आती थी। वो किसानों के फकते पुराने जूते सीता था ताकि वे एक महीना और जमीन की सख्ती झेल सकें। हालांकि उसके हाथ पैसे तक नहीं पहुंचते थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था, आसमान जैसा था। लेकिन हसन के सीने में एक दर्द था जिसे सिर्फ अल्लाह जानता था। उसकी सब्र रखने वाली पत्नी ज़ैनब भी जानती थी। हर शाम जब वो घर लौटता तो उसे गहरी चुप्पी से स्वागत मिलता। कोई बच्चों की हंसी नहीं थी जो दीवारों की खामोशी तोड़ सके, और ना ही कोई आवाज बाबा पुकारे। हसन ने गांव वालों की आंखों में दया भरी निगाहें देखी। वे उस आदमी को बिना औलाद के एक पेड़ के जैसे मानते थे, जो फल के बिना और निशान के कद गया हो। अपनी पत्नी से कहता है, बेशक अल्लाह ने हमारे लिए जो अच्छा है उसे कहीं छुपा रखा है। एक दिन हसन अपने माथे से पसीना पोंछ रहा था तो अचानक दुकान का दरवाजा अंधेरा हो गया। हसन ने सर उठाया और देखा कि एक अजनबी युवक खड़ा है। चेहरा अनजाना, कपड़े धूल से साने हुए, जैसे उसने रेगिस्तान की दूरी तय की हो। उसके चेहरे पे थकान साफ थी। हसन ने उसके पैरों की ओर देखा। जूते पूरी तरह फटे हुए थे, पैर सीधे गर्म धूप पर लगने वाले थे। युवक ने हंसते हंसते प्यास और शर्म से भरे स्वर में कहा, चाचा, मेरा रास्ता कट गया है, मेरे जूते टूट गए हैं और मेरी जेब में एक पैसा भी नहीं। क्या आप अल्लाह के लिए एक राहगीर की मदद करेंगे? हसन ने उसे थोड़ी देर देखा। वो खुद भी किसी ग्राहक का इंतजार कर रहा था जो उसे रात के खाने के लिए कुछ पैसे दे सके। लेकिन हसन ने एक पल भी नहीं हिचकिचाया। उसने मुस्कुराया, एक मुस्कान जो उसके थके हुए चेहरे को रोशन कर दी। बैठो बेटा, आराम करो। रिज्क अल्लाह की देन है और तेरे आराम की कीमत इस दुनिया के पैसों से ज्यादा है। हसन ने जूते उठाए और अपने पास बचा हुआ सबसे अच्छा चमड़ा निकाला। पूरी मेहनत और लगन से काम करने लगा, जैसे किसी राजा के लिए जूट बना रहा हो। वो कील ठोकते हुए अल्लाह का जिक्र करता रहा और युवक हैरानी से देखता रहा। कैसे एक गरीब आदमी जो अपनी दुकान में मुश्किल से रहता है इतना अच्छा हो सकता है। जब काम खत्म हुआ, हसन ने जूते युवक को दिए। युवक ने पहनते ही राहत महसूस की। फिर उसने हसन से कहा, एक रहस्यमय लहजे में, मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलूंगा चाचा। वक्त बदल सकता है, लेकिन भलाई कभी नहीं भूलती। हसन ने कहा, अल्लाह की मदद हो तुम्हें जाओ बेटा। मैंने तुझे व्यापार नहीं किया, मैंने उससे किया जिसकी तिजारत कभी नहीं बिखारती। युवक चला गया और दुकान में फिर से चुप्पी छा गई। हसन को यह नहीं पता था कि यह जूत जिन्हें उसने ठीक किया एक बड़ी परीक्षा की शुरुआत होंगे। जल्द ही आसमान में काले बादल जमा हो गए, लेकिन वे बारिश नहीं लाए, बल्कि जुल्म और कष्ट लाए। एक उदास सुबह हॉल में रखे हुए ड्रम की आवाज उठी। गांव में एक नई हुकूमत का ऐलान किया गया। इलाका वजीर इस्माइल ने नया फरमान जारी किया। लोग चेहरे पे ठकान और दिल में डर लिए एकत्र हुए। मूशी ने जोर से चिल्लाया, वजीर इस्माइल के आदेश अनुसार खजाने की जरूरत के कारण सभी दुकानों और व्यापारों पर टैक्स दोगुना कर दिया गया है। कोई भी जो सप्ताह के अंत से पहले टैक्स नहीं भरेगा, उसकी दुकान जब्त कर ली जाएगी
और उसे बाहर निकाल दिया जाएगा। यह खबर गरीबों के सर पर बिजली गिरने जैसी थी। लोग डर और रोने के बीच फुसफुसाने लगे, लेकिन हसन अपनी छोटी सी दुकान के सामने सहम सा गया। उसने महसूस किया कि जमीन उसके पैरों के नीचे हिल रही है। वो मुश्किल से अपने रोज का भोजन जुटा पाता था, तो अब वो दोगुना टैक्स कैसे देगा? अधिक समय नहीं बीता कि उसके सामने दुकान का मालिक खड़ा हो गया। सख्त दिल वाला आदमी, जिसमें कोई दया नहीं थी। उसने सख्त लहजे में कहा, मैंने सुना है हसन, मुझे तुम्हारा पिछला किराया चाहिए, साथ में नया टैक्स भी, सप्ताह खत्म होने से पहले। अगर नहीं दिया तो मैं तुम्हारी दुकान किसी ऐसे व्यक्ति को दे दूंगा जो चुका सके। हसन ने कहा, साहब, आप जानते हैं बाजार की स्थिति और कम आमदनी, थोड़ा समय दीजिए। लेकिन आदमी ने चिल लेट हुए कहा, समय के लिए कोई जगह नहीं, वजीर दाया नहीं करता और मैं तुम्हारे लिए अपनी जेब से भुगतान नहीं करूंगा। उस शाम हसन घर लौटा, भारी कदमों के साथ भारी मन लिए। जैनब ने उसकी आंखों में सब कुछ पढ़ लिया। बिना शब्द कहे हसन कमरे के एक कोने में बैठा और अपनी कठोर हाथों को देखा, जिनसे उसने अपना पूरा जीवन काम करके गुजारा था। वे टूटी आवाज में फुसफुसाया, जैनब, अब कोई चारा नहीं रहा। सारे दरवाजे बंद हो गए। वे हमारी दुकान, हमारी रोजी का जरिया छीनना चाहते हैं। जैनब ने उसका कंधा सहलाया और भरोसे भरे स्वर में कहा, अकेले दरवाजे नहीं खुलते, अल्लाह का हाथ उनके ऊपर है। अगर वजीर के पास सैनिक हैं, तो हमारे पास सेनाओं का अल्लाह है। हसन उठ खड़ा हुआ, वुजू किया और अपने पुराने चटाई को रात के अंधेरे में बिछाया। उसने कांपते हाथों को आसमान की ओर उठाया, अल्लाह से मदद मांगी और आंसू उसकी साफेद दरही पर बहने लगे। अल्लाह, मैं तेरा कमजोर बंदा हूं, मेरे पास अब ताकत नहीं, सिर्फ तू ही मेरी ताकत है। मुसीबतें मेरे ऊपर टूट रही हैं और तू ही मेरी हालत को जानता है। तू मुझसे पूछे बिना ही काफी है। ही दुनिया के रब, हमारी मदद कर और हमें अपने आप पर अकेला मत छोड़। हसन उस रात नींद में सो गया, आसमान से किए गए वादे के भरोसे। लेकिन तकदीर उसके लिए अगले दिन ऐसी हैरानी छुपा रही थी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। सुबह हसन के दिल पर पहाड़ सा भारी था। वो अपनी दुकान गया, काम करने नहीं बल्कि उन दीवारों को अलविदा कहने। जब वो कुछ औजार इकट्ठा कर रहा था, तो उसने एक घोड़े की हल्की सी खींची हुई आवाज सुनी। दरवाजे पर खड़ा था एक आदमी, जिसकी महक में मुस्क की खुशबू थी और कड़ों में रेशमी धगे चमक रहे थे। हसन ने सर उठाया और चकित रह गया। चेहरे के अंदाज इतने परिचित थे कि वो याद आया, वही गरीब मुसाफिर जिसके जूते उसने कुछ दिन पहले ठीक किए थे। लेकिन आज उसकी हालत कल जैसी नहीं थी। युवक ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे नहीं पहचानते चाचा, मैं वही राहगीर हूं जिसे आपने जब लोग कंजूस थे सम्मान दिया। मैं वजीर इस्माइल का बेटा हूं। हसन की आंखें चौड़ी हो गई। वही वजीर जिसने वो भारी टैक्स लगाया था, वही युवक जिसकी उसने मदद की थी। युवक ने आगे कहा, मैंने छुपकर गांव की जनता की हालत देखी, रास्ता भटक गया और मेरा पैसा खत्म हो गया। यदि तुम नहीं होते तो मैं लौट ही नहीं पाता। आज मैं तुम्हारा एहसान लौटाने आया हूं। वजीर का बेटा पुराने और टूटे मेज पर मखमल भारी थैला रखा। साफ सोने की घंटियां बजी। युवक ने कहा, इस थैले में 50 सोने के दीनार हैं, या तुम्हारे हैं। तेरे एहसान और मेरे जूते के मुरम्मत का बदला। हसन का हाथ जम सा गया। या सोने के सिक्के काफी थे
कि वो कई सालों तक टैक्स और किराया चुका सके और गांव के सबसे अमीर लोगों में शामिल हो जाए। शैतान उसके कान में फुसफुसा रहा था, ले ले, या अल्लाह की तरफ से तुझ पर रिस्क आया है, अपनी जान बचा। लेकिन उसके दिल में एक और आवाज थी जो ज्यादा तेज और ऊंची थी। हसन ने थाइले की ओरे देखा, फिर युवक की ओरे। धीरे धीरे उसने थाइला युवक की तरफ बढ़ाया और कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे जूते ठीक किए, अल्लाह की रजा के लिए किया, तेरे पिता के सोने के लिए नहीं। और जो भलाई खरीदी और बेची जाती है उसकी आखिरत में कोई कीमत नहीं है। वजीर का बेटा चकित रह गया। वो चिल्लाया, लेकिन तुम गरीब हो और तुम्हारी दुकान टूट रही है, तुम रिस्क क्यों ठुकरा रहे हो? हसन ने संतोष भरी मुस्कान के साथ जवाब दिया, अगर मैं सोना ले लेता तो ये दुनिया का सौदा बन जाता। मैंने इससे उसके लिए किया है जिसके पास रखी अमानत कभी जाया नहीं होती। अपना माल ले जाओ बेटा, मैंने जो अल्लाह के लिए करता हूं उसे बेचता नहीं हूं। युवक ने कई बार जोर दिया, लेकिन मोची पहाड़ की तरह अधा रहा। आखिर वजीर के बेटे को जाना पड़ा, लेकिन वो इस बुद्धे की ईमान की दौलत के सामने खुद को बहुत गरीब महसूस कर रहा था। हसन फिर अकेला रह गया, बिना सोने के अपने अंजाम का सामना करता हुआ, अपने यकीन की रस्सी थामे हुए जो कभी नहीं टूटती। उस दिन सूरज भी नहीं डूबा था कि बाजार में फिर से शोर मच गया। लेकिन इस बार यह दर का शोर नहीं था। वजीर इस्माइल का दरबारी सिपाहियों के साथ आया और हसन की दुकान के सामने रुक गया। लोग जमा हो गए, सब देखने लगे। दरबान ने रेशमी पत्रा खोला और ऊंची आवाज में पढ़ा, वजीर के आदेश से और इस नेक आदमी की भलाई की कदार करते हुए जो उसने बिना जाने और बिना लालच किए वजीर के बेटे के साथ की थी। मोची हसन को इस साल का टैक्स पूरी तरह माफ किया जाता है और उसके काम के लिए शुक्रिया अदा किया जाता है। हसन का चेहरा खिल उठा। वो नंगी जमीन पर सजदे में गिर पड़ा, अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए। लोगों की दुआएं उसके लिए उठने लगी, बरकत की दुआएं। बेचारा समझा कि मुसीबत टाल गई है और परेशानी खत्म हो गई है। वो दौड़ता हुआ घर गया ताकि अपनी पत्नी ज़ैनब को खुशखबरी देगी। अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली है। लेकिन अक्सर हवाएं किश्तियों की मर्जी के खिलाफ चलती हैं। भीड़ छूट गई, बाजार फिर शांत हो गया तो दुकान का मालिक साए की तरह सामने आ गया। उसका चेहरा सख्त था। उस पर ना वजीर की मेहरबानी का असर था, ना गरीब की खुशी का। मालिक ने ठंडी रूखी आवाज में कहा, वजीर की माफी मुबारक हो हसन, लेकिन वजीर ने अपना टैक्स माफ किया है, मेरा किराया नहीं। हसन के होंठों से मुस्कान गायब हो गई। उसके दिल में तेज जागतन हुई। वो कुछ बोलना चाहता था, लेकिन मालिक ने उंगली उठाकर उसे धमकते हुए काट दिया। तुम मुझ पर 3 महीने का किराया बकाया हो। मैंने तुम पर बहुत सब्र किया है और अब मुझे पता चला कि तुमने वजीर के बेटे का सोना ठुकरा दिया, तो मुझे यकीन हो गया कि तुम ना समझ हो और बेबस हो। या तो कल सूरज ढलने से पहले मुझे पैसा ला दो या अपने औजार बाहर फेंक दो। बात खत्म। और वो चला गया। दुकान में हसन को अकेला छोड़ गया और वो अपनी अंधेरी दुकान में ऐसा महसूस कर रहा था जैसे डूबने से बचा हो और अब गहरे कुएं में गिर गया हो। वो घर लौटा, भारी चिंता लेकर, जो पिछली चिंता से भी ज्यादा थी। उस रात
हसन अपनी पत्नी के साथ बैठा और वे एक सूखी रोटी को बांट रहे थे। उसने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, ज़ैनब, हम वजीर की तलवार से बच गए, लेकिन अब कर्ज के कते हुए धार के नीचे हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। समय भी तेजी से कट रहा है जैसे तलवार। ज़ैनब ने उसे लंबी नजर से देखा, फिर धीरे से कमरे के कोने में रखा एक पुराना लकड़ी का बक्सा खोला। उसने कांपते हाथों से बक्सा खोला और उससे कुछ निकाला, सफेद कपड़े में लिपाता हुआ। यह हसन की मां का पुराना हार था, उसकी मां की खुशबू की आखिरी याद, और यह आखिरी सहारा था जिसे उसने ऐसे काले दिन के लिए रखा था। ज़ैनब ने हार उसके हाथों में रखा और बोली, अब समय आ गया है हसन, इससे बेचो और हमारी रोजी बचाओ। हसन ने हार को पकड़ा और उसके गर्म आंसू उसके गाल पर बहने लगे। वो जानता था कि यह हार सिर्फ सोना नहीं है, बल्कि उसका इतिहास और यादें हैं। लेकिन जरूरत की सख्ती बहुत कठोर होती है। अगले दिन सूरज उगा। हसन अपने घर से निकाला, मां का हार अपने कपड़े में लिपाता, छठी से लगाया जैसे ये उसकी रूह का हिस्सा हो। उसके कदम बाजार की ओर भारी और लड़खड़ाते हुए थे। हर मोटी, हर कोना उस गहने का उसकी मां के प्यार की कहानी सुनाता था। बाजार का शोर बहुत था, लेकिन हसन सिर्फ अपने दुखी दिल की आवाज सुन पा रहा था। वो ज्वेलर्स की दुकान के सामने पहुंचा और अपनी सांसें संभाली। वो अपने आप को संभालने की कोशिश करने लगा ताकि वो अपना सबसे कीमती सामान बेच सके और अपनी रोजी को बचा सके। इसी निर्णायक पल में हसन ने दबा हुआ रोने का स्वर सुना। यह आवाज बाजार की भीड़ और बिक्री खरीदी की हलचल से अलग थी। हसन ने मुड़कर देखा और एक कोने में एक दुखी औरत बैठी थी। वो जमीन पर बैठी थी, अपने हाथों में एक नन्ही बच्ची को पकड़े हुए। बच्ची का रंग पीला पड़ चुका था, चेहरा जैसे मुरझाया हुआ फूल जो हवा में उड़ जाने वाला हो। हसन उस दृश्य से मोहित हो गया। वो सुना मां अपनी बेटी से फुसफुसाई, आंखों में आंसू बहते हुए, सहा करो मेरी प्यारी, मेरे पास दावा का पैसा नहीं है, लेकिन अल्लाह तुम पर मुझसे ज्यादा रहमत करेगा। हसन अपनी जगह पर जम सा गया। बच्ची धीरे धीरे रो रही थी, जैसे पत्थर को तोड़ रही हो, और हसन वहां खड़ा था। उसकी जेब में वही हार था जो उसे बर्बादी से बचा सकता था। उसके दिल में एक संघर्ष चल रहा था जो अब तक की सारी मुसीबतों से ज्यादा भयंकर था। उसके दिमाग में आवाज आई, अगर तुम हार बेच दोगे और उसे पैसे दोगे तो तुम्हारी दुकान चली जाएगी और तुम और तुम्हारी पत्नी भूख से मर जाओगे। यह तुम्हारा आखिरी मौका है। लेकिन उसके दिल में रहमत की आवाज भी गूंज रही थी। तुम कैसे चैन से रह सकते हो जब एक जान मर रही है और तुम्हारे हाथ में उसकी बचत है। हसन ने अपनी आंखें एक पल के लिए बंद की और अपनी मां का चेहरा याद किया, जिसके पास हार था और जो बिल्ली को अपने खाने में से खाना देती थी, फिर रात में उसे ढक देती थी। उसने आंखें खोली। हसन ठोस कदमों से ज्वेलर की दुकान में गया, हार निकाला और सबसे तेजी से बेच दिया, बिना दाम पर बहस किए। उसने सोने के सिक्के लिए और दौड़ता हुआ उस महिला के पास गया। वो उसके सामने झुका, सारे पैसे उसकी कांपते हाथों में रख दिए और धीरे से कहा, लो बहन, जल्दी इससे हकीम के पास ले जाओ, दावा और खाना खरीदो अपनी बच्ची के लिए। ये अल्लाह की तरफ से उसकी मदद है, इससे लौटाओ मत। महिला चकित रह गई और कुछ नहीं बोल पाई। हसन ने भीड़ से पहले उसकी आंखों में उसकी धन्यवाद के आंसू देखे। वो वापसी के रास्ते पर चला, अपनी दुकान खाली हाथ छोड़ते हुए। उसे पूरा यकीन था कि अब उसे अपनी दुकान से निकाल दिया जाएगा और दुनिया में उसका आखिरी किला भी गिर चुका था।
लेकिन उसने अपना हाथ अपने सीने पर रखा और पाया कि उसका दिल हल्का और शांत है। अगले दिन सूरज उगा और हसन महल के विशाल दरवाजे के सामने खड़ा था। वो अपने आप को एक लाचार की तरह महसूस कर रहा था, एक पहाड़ के सामने। उसके फटा पुराना कपड़ा सिपाहियों के अच्छे कपड़ों के बीच अजीब लग रहे थे, लेकिन वो ठोस कदमों से महल में प्रवेश किया, अपनी सच्चाई और ईमानदारी से ताकत पा रहा था। दरबान ने उसे महल की सजी हुई गलियों से होकर पहुंचाया। सजी हुई गलियों से होते हुए हसन बड़ी सभा कक्ष तक पहुंचा। वहां मखमाल के बिस्तार पर अब्दुल रहीम बैठा था, लेकिन इस बार उसने अपना पूरा पोशाक नहीं पहना था। उसके कांधों पर राज्य मंत्री की शाल थी। उसके चारों और बड़े अधिकारी भी थे। हसन चकित रह गया। वो समझ गया कि वो व्यक्ति जिससे उसने कल बात की थी राजा का सबसे बड़ा मंत्री था, जो राज्य और लोगों के मामलों का जिम्मेदार था। अब्दुल मंत्री बोला, हसन, मैंने तुम्हारी सच्चाई सुनी है और अपनी आंखों से देखा है। राज में बहुत अमीर है, लेकिन ईमानदारों की कमी है। मंत्री ने लंबी सांस ली और कहा, हम एक देखभाल संस्था जारी कर रहे हैं जिसमें अनाथ बच्चों के लिए स्कूल और गरीबों के लिए अस्पताल होगा। मैं किसी ईमानदार को खोज रहा था, लेकिन मुझे कोई ऐसा ईमानदार नहीं मिल रहा था। हसन का दिल तेजी से धड़कने लगा। एक साधारण मोची ऐसे बड़े काम का जिम्मेदार? लेकिन अब्दुल रहीम की बात अभी खत्म नहीं हुई। उसने बक्से से एक बड़ी हीरे की रत्ना निकाली, जिसकी चमक आंखें चुराने वाली थी, और हसन के सामने रख दी। सभा में सन्नाटा छा गया। मंत्री ने गंभीर सवाल में कहा, यह एक निर्णायक परीक्षा है, लेकिन मैं जानता हूं कि तुमने जीवन में बहुत मेहनत की है। हसन, अब तुम्हारे पास विकल्प है। यह हीरा तुम्हारा निजी मालिकाना है। इसकी कीमत इतना है कि तुम और तुम्हारी पत्नी पूरा जीवन बिना काम किए एक बड़े महल में रह सकते हो। पर एक शर्त है, क्या तुम हीरा छोड़ दो और यह संस्था की मदद स्वीकार करोगे, जिसमें बहुत मेहनत और रात रात भर लोगों की सेवा करनी है? हसन ने हीरे की ओर देखा। यह वही आराम और सुरक्षा थी जिसका वो लंबे समय से सपना देख रहा था। किसी भी कठिनाई के बिना एक शांति भरा जीवन ज़ैनब के साथ। लेकिन जब उसने आंखें बंद की तो उसने खुद को महल में नहीं देखा, बल्कि उसने वही बच्ची देखी जिसे उसने बचाया था, और अनगिनत बच्चे जो कर्म का इंतजार कर रहे थे। हसन ने सर उठाया और दृढ़ निश्चय भरी आंखों से हीरे को धीरे से मंत्री की ओर ढकेला। साहब, सच्चा आराम वही है जब कोई व्यक्ति भूखा या दुखी न हो। महल का क्या मूल्य है अगर रूह को सुकून न हो। मैं हीरा नहीं चाहता, मैं सेवा चुनता हूं। अब्दुल रहीम के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। वह खड़ा हुआ और सम्मान से कहा, मैंने यही तुमसे उम्मीद की थी। तुमने अंतिम परीक्षा में सफलता पाई। हीरा आराम का फरेब था, लेकिन तुमने मेहनत और सेवा को चुना। गरीबों के लिए बढ़ाई, और अल्लाह ने तुम्हारे लिए भी रिस्क रखा है। फिर हसन को नए यतीम और गरीब खाने की चाबियां सौंप दी। इस तरह हसन ने अपने जीवन का नई शुरुआत की। अब वो सिर्फ एक बच्चे का पिता नहीं था, बल्कि हर उस बच्चे का पिता था जो अनाथ है, और जरूरतमंद के लिए हसन अब सरदार बन चुका था। हसन ने अपने पूरे जीवन में देखा कि उसका विश्वास का फल बच्चों के हंसते चेहरे और गांव के उज्जवल भविष्य में था। उसने समझा कि सच्ची दौलत धन में नहीं थी, बल्कि लोगों की मदद करने में थी, जो अल्लाह ने हमको हुक्म दिया है। और इस तरह मोची, हसन और मंत्री की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। एक आदमी जिसने अल्लाह के लिए थोड़ा दिया, और अल्लाह ने उसे बहुत कुछ दिया।